अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे जनाब? ठीक हैं। इस वक्त रेट जो है बढ़ गया है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे रेटों को बढ़ाया नहीं गया है। इस वाले से डिस्कशन करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को और नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब, इस वक्त अगर सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त की सिचुएशन कुछ ऐसी है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रेट को जब नीचे आएगा तो रेट को स्टेबल किया जा रहा है, जो कि 20 से 25 हज़ार रुपये के दरमियान फ़र्का चल रहा था। अभी वो फ़र्का 12 से 13 हज़ार रुपये के दरमियान फ़र्का रह गया है। और ये फ़र्के को भी इस तरीके से कवर किया जाएगा कि इंटरनेशनल मार्केट जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट के बढ़ने के साथ रेट को बढ़ाया नहीं जाएगा और रेट का जो डिफरेंस है उस रेट के डिफरेंस को वैसे बीच में कवर कर दिया जाएगा। तो सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि हमें यहाँ पर गोल्ड को ख़रीदना चाहिए या गोल्ड को बेचना चाहिए। बॉटम लाइन क्या बनेगी? उससे पहले मैं आपसे इंटरनेशनल मार्केट के कुछ लेवल डिस्कस करूँगा। आज के डेटास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सारे डेटास जो हैं वो गोल्ड की फेवर में नहीं, डॉलर की फेवर में आने वाले हैं। और वो डॉलर की फेवर में आने की वजह से ऑन्स मार्केट नीचे आ सकती है। तो इस वक्त की अगर सिचुएशन की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट आज के डे में 3240 के करीब ओपन हुई, जिसने 3258 का हाई लगाया और इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट 3250 के करीब चल रही है। और अगर बात करें आज इसकी सपोर्ट की तो 3220 इसकी सपोर्ट बनती है, जबकि इसकी रेजिस्टेंस बनती है 3280-81 इसकी रेजिस्टेंस बनती है। ट्रेंड इसका फ्लैट है। और आज के जो डाटा है, सबसे पहले 12:55 का जर्मन फाइनेंस मैन्युफैक्चरिंग PMI है, और फिर 2 बजे यूरोप के इन्फ्लेशन नंबर हैं, यूरोप के इकोनॉमिक बुलेटिन है, और फिर 5:30 पे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, USA एवरेज अर्ली अर्निंग है और USA नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट और USA एम्प्लॉयमेंट रेट है। ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मार्केट को फुली वॉलेटाइल कर सकता है। डॉलर के हक में आने की वजह से ऑन्स मार्केट के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। बहुत से हमारे दोस्त हैं और हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं जो लोग ऊपर के रेटों में फंस गए हैं। 3,90,000, 3,80,000, 3,95,000, बहुत सारी एक बड़ी तादाद है जो कि कमेंट सेक्शन में मुझे बार बार बताते भी हैं कि हम ऊपर के रेट में फंस गए हैं, हम क्या करें। इसलिए मैं उन लोगों का तस्करा बार बार करता हूं क्योंकि वो लोग बेचारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक पैनिक की सी सिचुएशन में हैं। हमेशा आप ये बात जहन में रखना, इंटरनेशनल मार्केट जब भी अपने एक हाई पीक लेवल को छूती है और मार्केट जब डाउन साइड की तरफ मूव करती है तो मार्केट के लिए फ़र्ज़ बन जाता है कि उस लेवल को दोबारा छूती ज़रूर है, चाहे वो 1 महीने में छुए, चाहे 2 महीने में छुए, 6 महीने भी लग सकते हैं, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए मैं आपसे जो रियलिटी वाली बात है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ। आपने नुकसान में गोल्ड को सेल नहीं करना। दूसरी बात है, अगर आप डेली बेसिस पे सेल और परचेज़ करके कुछ पैसे बनाना चाहते हैं वो एक आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन जो नुकसान वाला सोना है वो आपने सेल नहीं करना है। डेली बेसिस पे शॉर्ट टर्म में आप लें दें, महंगा हो जाए सेल कर दें और सस्ता हो जाए दोबारा से ख़रीद लें। इस वक्त की जो सिचुएशन है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब इंटरनेशनल मार्केट ने मूव किया 3500 के टूवर्ड्स मूव किया और फिर मार्केट अभी एक रिट्रेसमेंट ली मार्केट ने। मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट जब एक बड़ा अपना हाई लगाती है इस तरीके से 3 से 4 दिनों के अंदर $200-250 की इजाफा लगाती है, तो इसकी रिट्रेसमेंट जो है तो होती है वो भी रिट्रेसमेंट में वैसे ही आती है। मतलब कि इसकी रिट्रेसमेंट $100-200 की ही आती है। जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट का घर चल रहा था 3150-3100 करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही थी। इसने 3500 का हाई लगाया। अब 3500 का हाई लगाने के बाद 3200 पे इसने आके कुछ 1 से 1.5 दिन जो है स्टे लिया और मार्केट फिलहाल रेंज बाउंड है। यहाँ पर इस लेवल के ऊपर रेंज बाउंड है। और जो टैरिफ वाला मामला है, चाइना और अमेरिका के दरमियान काफ़ी सारी गहमियाँ ये शो हो रही हैं कि यहाँ पर टैरिफ का मामला ख़त्म हो गया है, अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं, जबकि ऐसा मामला कोई भी नहीं है कि अमेरिका ने कोई भी यहाँ पर घुटने नहीं टेके। और अमेरिका एक ऐसी स्टेट है जो कि घुटने टेकने वाली नहीं है, वो अपने जो फैसलों को वापस नहीं करेंगे। हाँ, टैरिफ के अंदर कुछ कमी वाकई ज़रूर कर देंगे, लेकिन वो अपने फैसलों को वापस नहीं ले सकते, जिसके रिटेलिएशन में चाइना जो है वो इसके ऊपर इक़दाम करेगा और गोल्ड के ऊपर वर्क किया जाएगा। गोल्ड की डिमांड सप्लाई में दोबारा से इजाफा हो सकता है। आपने इसलिए परेशान नहीं होना, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इंशाल्लाह गोल्ड मिल जाएगा, आपकी प्राइस में मिल जाएगा। फिर वो लोग आ जाते हैं जिन लोगों ने गोल्ड को सेल किया और यहाँ पर उनके पास कैश मौजूद है। 100% कैश वाले भी हैं, 50% कैश वाले भी हैं, 30% कैश वाले भी हैं। और जो लोग न्यू बायर्स हैं वो लोग भी हैं जिन्होंने एंट्री लेनी है गोल्ड के अंदर, लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेनी है। वो लोग जो है ना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर गोल्ड की परचेजिंग कर सकते हैं स्लॉट्स की सूरत में। 25% हमेशा एक दफ़ा आपने टोटल गोल्ड को नहीं उठाना, 25% 30% के तकरीबन
इस स्लॉट्स की सूरत में आपने उठाना है। जैसे आप मिसाल देता हूँ, आपने 4 पीस उठाने हैं तो आज 1 पीस उठा लें और 2 दिन बाद देखें मंडे को फिर 1 पीस उठा लें और फिर जुमेरात से पहले 1 पीस उठा लें। ये 1 हफ्ते के अंदर आप अपनी ट्रेडिंग करें, इंशाल्लाह आपको इसमें नुकसान नहीं होगा। ये जो मैं आपको जिस स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ना, उसका ये फ़ायदा है कि इंटरनेशनल मार्केट, ऑन्स मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ आ जाती है तो आपको मज़ीद सस्ता पीस मिलेगा और फिर मज़ीद और नीचे आ जाती है और सस्ता पीस मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी जो ट्रेडिंग है उसमें आपको नुकसानात के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो जाएंगे। ये इस तरीके से जो वे ऑफ ट्रेडिंग मैं आपको बताता हूँ, ये वो चीज़ है। और एक और सवाल बार बार मुझसे पूछा जाता है कि पाक और भारत की जंग जो चल रही है, पाक और इंडिया की जंग जो हमारे सामने नज़र आ रही है, मीम्स भी हम देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हवाले से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि रेट बढ़ेगा या कम होगा, क्या इसमें इम्पैक्ट आएगा गोल्ड के रेट में। अगर इम्पैक्ट आना होता गोल्ड की प्राइसेस में तो अब तक जो है ना आ चुका होता, लेकिन हमारी आवाम है ऐसी है कि हमारी आवाम फ़िलहाल जो ना वो मीम्स को एंजॉय कर रही है और इस जो गोल्ड की प्राइस है इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है और इंडिया की बात को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रही। इस वजह से गोल्ड की प्राइसेस अप नहीं हुई, वरना गोल्ड की प्राइसेस अप होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात थे कि अगर जंग हो जाती, शुरू हो जाती और इसमें इम्कानात हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ इसमें इम्पैक्ट आए भी, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता है कि इसका इम्पैक्ट हमारी डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड की प्राइसेस के ऊपर आएगा। दूसरे करेंसी रेट डिस्कस करते हैं। यूएस डॉलर है 282.90, सऊदी रियाल 75.755, यूरो है 321, यूएई दिरहम है 77, मलेशियन रिंगिट है 65 का, कैनेडियन डॉलर है 205 का। और आज की तारीख में सोने की प्राइस चल रही है 3,59,000 पीस की प्राइस है। पठूर की प्राइस है 3,55,500 रुपये पठूर की प्राइस है। कराची में सेलिंग हो रही है 3,59,800, ये पेशावर कराची में सेलिंग हो रही है। पेशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है 3,70,800 रुपये पेशावर में पक्के तोले का रेट है। रावलपिंडी डिवीजन में पीस की प्राइस है 3,60,000 रुपये, पठूर की प्राइस है 3,56,500 रुपये पठूर की प्राइस है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सेकंड हैंड ज्वेलरी लेना चाहते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। सेकंड हैंड ज्वेलरी भी आपको मिल जाएगी और न्यू ज्वेलरी के हवाले से भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। न्यू ज्वेलरी में भी आपको मेकिंग और पॉलिश के अलावा सिर्फ सोने के पैसे लिए जाएंगे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मैं आपको ज्वेलरी ऑफ़र कर रहा हूँ। और तीसरी गुजारिश मैं आपसे ये करूँगा कि आप लोगों को मैंने नंबर शेयर किया है, आप लोग मुझे मैसेज करते हैं कि रेट बता दें। देखिए, रेट बताने की ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है। आप गूगल पे रेट देख सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लें कोई रेट की, तो उसमें आप रेट देख सकते हैं। अब अगर मुझे आप बार बार रेट के लिए मैसेज करेंगे तो मैंने शॉप भी देखनी होती है, साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी देखना होता है। तो अगर आपको काम है, जेन्युइनली काम है, तो आप मुझसे रब्ता करें। ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं तब मुझसे रब्ता कर सकते हैं। किसी ज्वेलरी के लेने देने के हवाले से मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तब मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। कॉल से परहेज़ किया करें। कोई आपको बहुत ज़रूरी काम है तो मुझे वॉइस मैसेज कर दिया करें, मैं वॉइस मैसेज सुनता भी हूँ और उसके रिप्लाई भी दे दिया करता हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।